ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको कोविड हो चुका है। आप में से कुछ घर पर बैठ के क्वारंटाइन भी हुए होंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल में लेवल 2 या लेवल 3 में भी एडमिट रहे होंगे और कुछ ये सोच रहे होंगे कि उनको वैक्सीनेशन कब मिलेगी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभितेज सिंह सिद्धू है और ये वीडियो के ज़रिए शायद आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। क्योंकि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इसकी म्यूटेशंस होती रहती हैं, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को भी इसके लॉन्ग टर्म इवेंट्स के बारे आहिस्ते-आहिस्ते समझ आ रही है। कोविड के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी, थकान, हेडेक, स्मेल और टेस्ट का चले जाना और पेट खराब होना। तो इनमें कुछ सिम्टम्स आपको ठीक होने के बाद भी रहेंगे, जैसे थकान, खांसी, छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी। ये 2 से 4 हफ्तों तक रह सकते हैं, पर ये सबके लिए सामान्य नहीं है। कुछ लक्षण 1 महीने से ज़्यादा भी रह सकते हैं, जैसे स्मेल और टेस्ट की सेंसेशन ना आना, सर और शरीर में दर्द रहना, नाक बहना, नींद और भूख का कम लगना, पसीना ज़्यादा आना और पेट खराब रहना। और कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक लक्षण भी होते हैं, जैसे क्लियर थिंकिंग यानी स्पष्ट रूप से सोचने में दिक्कत आना, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना रख पाना, याददाश्त कमज़ोर होना। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में लेवल 3 या लेवल 2 में एडमिट रहे हैं, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी दिखाई देता है। तो अलग-अलग सिम्टम्स को एक-एक करके ट्रीट करेंगे। अगर आप थके हुए हैं तो भरपूर आराम कीजिए। ये कहना आसान है, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे पूरे दिन में आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह होती है, तो अपने ज़रूरी काम सुबह कर लीजिए और पहले सोच कर रखिए कि आपके सबसे ज़रूरी काम हैं कौन से, और फालतू के कामों में टाइम मत व्यर्थ कीजिए। एक टाइम पर एक ही काम करें और उनमें ब्रेक लेते रहें। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो शाम की चाय कॉफ़ी बंद करके देख लें और अल्कोहल बंद कर दें, और सेम टाइम पर सोना और जागना शुरू कर दें। स्क्रीन टाइम यानी कि फ़ोन और टीवी का टाइम कम कर दें। खांसी, हेडेक और नींद के लिए आप अपने डॉक्टर से पूछकर दवा भी ले सकते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए एडवाइजेबल है कि आप सिगरेट छोड़ दें और एक्सरसाइज करें और हेल्दी खाना खाएं। लंग्स की हेल्थ के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम शुरू करें। आपको इसकी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। कोविड से हुई एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी के लिए आप अपने डॉक्टर से या साइकाइट्रिस्ट से दवा ले सकते हैं और साइकोथेरेपी की मदद से भी बेहतर फील कर सकते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस फ्री काउंसलिंग दे रही हैं और इनकी डिटेल आपको itsokaytotalk.com पर मिल जाएगी। पर अगर ये सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते में ना ठीक हों और आपको नए सिम्टम्स आ रहे हों, तो आपको डॉक्टर को फ़ोन लगाना चाहिए। फ़ोन पहले लगाएं, सीधा हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि आप कंटेजियस भी हो सकते हैं। आप कितनी देर कंटेजियस हो सकते हैं? ज़्यादातर लोग 10 से 14 दिन तक दूसरों को बीमार कर सकते हैं, यानी कंटेजियस हो सकते हैं। पर अगर कोई पेशेंट अपनी बीमारी दौरान बहुत सीरियस था, या उसको एचआईवी है, या इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या कोई बीमारी की वजह से वो वीक है, तो आप 14 दिन से ज़्यादा भी कंटेजियस हो सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों में सेल्फ आइसोलेशन 14 दिन तक काफ़ी है। 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। पहले सिम्टम होने से अब तक 10 दिन हो चुके हों, बुखार वाली दवा के बिना आपको एटलीस्ट 1 दिन बुखार ना आया हो, आपकी खांसी और बाकी सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हों, तब आप सेल्फ आइसोलेशन रोक सकते हैं। पर आपको अभी भी मास्क लगाना है, क्योंकि आप कैरियर हो सकते हैं और आपको री इन्फेक्शन भी हो सकती है। और अंत में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। व्हेन कैन आई गेट वैक्सीनेटेड? रिसर्च कहती है कि कोविड होने के 1 हफ्ते बाद आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, पर ये एंटीबॉडीज बहुत वीक होती हैं और आपको ज़्यादा देर तक प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तभी आपने लोगों को कोविड से री इन्फेक्ट होते हुए सुना होगा। तो इसका मतलब कोविड होने के बाद भी वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। पर कब? कोविड होने के 4 से 8 हफ्ते के बीच में आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। अगर आपको वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के बाद कोविड से इन्फेक्शन हो जाती है,
तो इन्फेक्शन के 14वें दिन से 4 हफ्ते बाद आप वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। इंडिया में अभी वैक्सीनेशन की बहुत शॉर्टेज है और वैक्सीन प्रोडक्शन अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रही है और इसी पे मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। कीप सेफ। धन्यवाद।